कि यहाँ से आगे अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये इस विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य जी का वास्तव्य था। हर हर महादेव। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर की जो सूर्य की जो किरणें हैं या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सवेरे से लेके शाम तक, मतलब उसके ऊपर उत्तरायण दक्षिणायन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे सूर्य की किरणें सवेरे कम होती है, दोपहर को ज़्यादा होती है, शाम को कम होती है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी के पेट से मैंने जन्म लिया है, आप मेरी भगिनी हो, फिर भी शादी का हट कर रही हो, जिद कर रही हो, तो आपको भी इस मंत्र का कोई भी फायदा नहीं होगा और आपकी शादी बगैर ब्राह्मण व्यक्ति से होगी। कोई भी पुरुष और स्त्री का हाथ का अगर मिलन हो गया तो उनके ऊपर पानी ग्रहण संस्कार हुआ ऐसा माना जाता था। पानी ग्रहण संस्कार मतलब उनकी शादी हो गई ऐसा माना जाता था। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो शुक्राचार्य की जैसा ज्ञानी कोई नहीं था। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते, जय शुक्राचार्य। जय शुक्राचार्य। आपका बहुत स्वागत है और हमारी ऑडियंस ऐसी मेरी जैसी बहुत क्यूरियस ऑडियंस है। उनको जानना है कि जिंदगी में चीजें कैसे चलती है, जो भगवान है, जो एनर्जीज है, वो सब कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं सबके लाइफ में। तो उसी स्टेट को लेके हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि ये जो मंदिर है इसका पुराना इतिहास क्या है और ये मंदिर कब से बनाया है, ठीक है, और इसका प्रभाव क्या है लोगों के लाइफ के ऊपर। जी, सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। शुक्राचार्य जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके ऑडियंस के ऊपर बना रहे। ये जो मंदिर है भगवान मतलब परम सदगुरु शुक्राचार्य महाराज जी का है। शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह जिसको अपन बोलते हैं, विनस, उनका ये मंदिर है। ये इस विश्व का इकलौता मंदिर है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य जी का वास्तव्य था। अब शुक्राचार्य जी कौन थे? तो शुक्राचार्य जी थे ब्रह्मदेव के ग्रैंडसन, मतलब नाती। ब्रह्मा के जो ऋषि कुल के पुत्र थे, उन पुत्रों में से एक अंगिरस ऋषि, दूसरे भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि जो थे जिन्होंने भृगु संहिता लिखी है, जिसके ऊपर सारी अपनी जो भविष्य बताने वाले जो है उनका सारा भविष्य का जो ये ज्ञान है उसके ऊपर टिका हुआ है। तो वो भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य जी थे, मतलब ब्रह्मा के सीधा ग्रैंडसन। तब से लेके इस मंदिर का इतिहास बना हुआ है। अब शुक्राचार्य जी का वास्तव्य यहाँ पर था, ये कैसे माना जाता है? क्योंकि भृगु ऋषि यहाँ पर थे ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, क्योंकि उनकी वास्तव्य की कोई मतलब निशानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने जब वो पहले उनको कहा जाता, बचपन में उनको कहा जाता था जीव, कवि, और बृहस्पति जो थे, देवगुरु बृहस्पति, उनको कहा जाता था जीव। ये जीव और कवि ये दोनों साथ में पढ़ते थे अंगिरस ऋषि के पास, मतलब जीव के पिताजी जो अंगिरस ऋषि थे उनके पास पढ़ते थे। लेकिन अंगिरस ऋषि का झुकाव जो था अपने पुत्र के ऊपर, मतलब जीव के ऊपर ज्यादा था, बिल्कुल। इसलिए शुक्राचार्य जी को ऐसा लगता था कि भाई मेरे पास सब ज्ञान होते हुए, मैं जब सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, सुपीरियर होते हुए मुझे थोड़ा सा पीछे ढकेला जा रहा है, या फिर मेरी तरफ ज्यादा ख्याल नहीं दिया जा रहा। हाँ, पार्शलिटी की जा रही है आज के भाषा में अगर बोला जाए तो इसलिए वो क्या करते हैं, गौतम ऋषि के कहने से वो आश्रम छोड़ देते हैं अंगिरस ऋषि का और भगवान शंकर जी का तप करने चले जाते हैं। अब भगवान शंकर जी का वो घोर तपस्या करते हैं, बहुत सालों तक तपस्या करते हैं और भगवान शंकर जी उनको बहुत सारी विद्या देते हैं, लेकिन फिर भी इनका समाधान नहीं होता है। इसलिए ये और तप करते हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने फिर वो भगवान शंकर जी से ऐसा मांगते हैं कि जो किसी के पास नहीं है ऐसी विद्या आप मुझे दे दो। तो भगवान शंकर जी क्या करते हैं, उनके पास जो महामृत्युंजय मंत्र रहता है भगवान शंकर जी का, ओम त्र्यंबकम यजामहे जी, उस मंत्र से बना हुआ संजीवन मंत्र, जिस संजीवन मंत्र से मृत व्यक्ति को पुनः जीवित किया जा सकता है, ऐसा मंत्र वो उनको देते हैं कवि को, मतलब शुक्राचार्य जी को। तो शुक्राचार्य जी के पास सब मिल जाता है, जो किसी देवताओं के पास नहीं है ऐसा मंत्र भी उनके पास होता है। बिल्कुल। तो वो जाते हैं अपने बचपन के साथी के पास, मतलब जीव के पास, जो अब देवगुरु बृहस्पति बन चुके हैं।
तो उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अभी भगवान शंकर जी ने दिया हुआ संजीवन मंत्र है, तो अपन साथ में काम करेंगे और इसका सदुपयोग जो है पूरे ब्रह्मांड के लिए करेंगे। बिल्कुल। तो देवगुरु, तब तक वो देवगुरु बन चुके हैं बृहस्पति, तो वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं तो देवगुरु बन चुका हूँ, तो अभी मुझे, मतलब आज की भाषा में कहा जाए तो वो इनकार कर देते हैं। ओके। अब शुक्राचार्य जी को वो मंत्र तो सिद्ध करना था या फिर उसका उपयोग तो करना था। अब देव लोगों ने तो स्वीकारने से मना कर दिया, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर जो असुर लोग हैं, असुर बोले तो जिसको अपन जो टीवी सीरियल वाले या पिक्चर वाले बताते हैं राक्षस या कुछ दैत्य लोग, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े सिंग होते हैं, बड़ा बड़ा अवतार होता है, वो नहीं, जिनकी वृत्ति थोड़ी सी बंडखोर या जो रिबेल टाइप के होते हैं, जो विनाश की तरफ जो विनाश की तरफ जाते हैं। वैसे असुर देखा जाए तो राजा बलि असुर थे, भक्त प्रहलाद असुर थे, बिल्कुल। लेकिन उनका नाम आज भी लिया जाता है। हमारे मराठी में तो कहा जाता है कि इड़ा पिड़ा टड़ो बलि स राज्य या वो, मतलब सब कुछ ये हो जाए लेकिन बलि का राज आना चाहिए, इतना वो राजा पॉपुलर था अपने प्रजा के अंदर। वो तो असुर था फिर। तो ये उनको असुरों को मार्ग दिखाने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए शुक्राचार्य जी उनका गुरुपद स्वीकार लेते हैं। अब गुरुपद स्वीकारने लेते हैं, फिर उनके पास जो मंत्र होता है वो मंत्र तो उनको सिद्ध करना है। उसके लिए वो ऐसी जगह के खोज में थे कि जहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती है और जहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इस पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि ये शुक्राचार्य जो ना खाली वो ज्ञानी थे या अंतर्ज्ञानी थे, प्रकांड पंडित थे या संहिताकार थे, सब कुछ थे, उसके साथ साथ वो खगोल शास्त्रज्ञ भी थे। तो उनको वो खगोल शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रज्ञ इसके बारे में बताइए आप हमारे ऑडियंस को। तो वो जो खगोल शास्त्रज्ञ भी थे, तो उनके पृथ्वी का, ये ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। तो वो ऐसी जगह की खोज में थे कि जहां पर सूर्य की किरणें या उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे ज्यादा हो। तो वो खोज करते करते, जैसे अक्षांश और रेखांश, जिसको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड कहा जाता है, वो उसका 19.5 डिग्री अक्षांश का जो है छेद है, जो पृथ्वी का मध्य कहा जाता है, जो छेदन बिंदु है वो आता है 19.5 डिग्री पे अक्षांश, और 74.32 रेखांश पे वो कोण जो बना हुआ है, वो 15 किलोमीटर रेडियस का जो कोण है वो पृथ्वी का मध्य है। और वो है इस कोपरगांव में, जहाँ पर शुक्राचार्य जी का आज मंदिर है। पहले शुक्राचार्य जी का आश्रम था, वो ये कोपरगांव का मंदिर है। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर की जो सूर्य की जो किरणें हैं या गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो सवेरे से लेके शाम तक, मतलब उसके ऊपर उत्तरायण दक्षिणायन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सवेरे सूर्य की किरणें सवेरे कम होती है, दोपहर को ज्यादा होती है, शाम को कम होती है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किरणें भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन उसकी जो धार्मिक ऊर्जा पावर है वो एक सरी की रहती है। खाली पृथ्वी पर नहीं, तो ब्रह्मांड में जितने भी सूर्यमालाएं हैं वहां पर ये 19.5 डिग्री का जो कोण है, वहां पर सेम तरीके की ऊर्जा रहती है। इसलिए उस ऊर्जा की खोज में कोपरगांव में शुक्राचार्य जी आए। यहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम स्थापित किया और यहाँ पर वो जो शिष्य लोग हैं उनको दीक्षा देने लगे। अच्छा, मतलब अपन जो बात करते हैं कि कुछ राक्षस काल है रात को 1 बजे से 2 बजे तक, तो यहाँ पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एकदम एकदम प्रॉपर, मतलब जो बैलेंस है वो बैलेंस है, राइट? ओके, तो हाँ, तो वो यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर आश्रम स्थापित किया। और क्या होता था उस वक्त, देव और दानव की युद्ध तो चलते रहते हैं। बिल्कुल। और देव दानव का युद्ध चलते रहते, देवों के पास तो क्या था, मतलब अमृत देवों के पास था, इसलिए देव लोग भी मारे नहीं जाते थे। राक्षस लोग अगर मारे जाते थे तो शुक्राचार्य जी संजीवनी मंत्र का जाप करके उनको पुनः पुनः जीवित करते थे। तो ये अभी नुकसान तो किसी का हो नहीं रहा था, ना देवों का ना राक्षसों का। लेकिन हो क्या रहा था कि जो ये इस पृथ्वी का, इस धरती का नियम क्या है कि जो आता है उसको जाना पड़ेगा। अगर कोई जाएगा नहीं तो यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा, जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अब देवों को यही चिंता थी कि भाई ये संतुलन तो रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि शुक्राचार्य जी मंत्र जाप करके पुनः पुनः जीवित करते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो फिर वो जाते हैं भगवान शंकर जी के पास, सब देव लोग, कि उनको कहते हैं कि भाई आपने ही मतलब मंत्र दिया है, हाँ आपने ही ये मंत्र दिया है, तो इसके ऊपर अभी कुछ तो उपाय होगा, नहीं तो ये सब संतुलन बिगड़ जाएगा, ब्रह्मांड हिल जाएगा सारा कुछ।
तो शंकर भगवान शंकर उनको कहते हैं कि वो मंत्र अगर शतकर्णी हो गया, मतलब शतकर्णी विद्यते मंत्र ऐसा जो कहा जाता है, मतलब वो मंत्र अगर 6 कानों से सुना गया एट ए टाइम, 6 कान मतलब 6 कानों से अगर सुना मेरे गया तो तो आपने जिसने वो बोला है उसकी तरफ का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अच्छा। तो देव लोग क्या करते हैं, फिर मीटिंग अपनी रखते हैं। बृहस्पति जो होते हैं देवगुरु, उनका पुत्र होता है कचदेव, बड़ा सुशील सुंदर होता है, तो उनको शिष्य बनाकर यहाँ भेजते हैं कि आप शुक्राचार्य जी के पास जाइए, उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लीजिए और उनसे सारे विद्या प्राप्त कर लीजिए, और साथ साथ संजीवनी मंत्र भी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो वो उनको भेज देते हैं। अब शुक्राचार्य जी तो अंतर्ज्ञानी थे, उनको पता था कि ये कौन है, काय के लिए आया है, लेकिन वो अपना गुरु धर्म निभाते हैं, उनको अपना शिष्यत्व बहाल कर देते हैं। और शुक्र कचदेव भी बड़ी सुशील शालीन होते हैं, वो भी उनकी दिनचर्या एकदम परफेक्ट मतलब अच्छी तरह से निभाते हैं। तो इनके शुक्राचार्य जी के लाडले बन जाते हैं। शुक्राचार्य जी की जो कन्या थी देवयानी, उनका भी उनके ऊपर उनके प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। और बाकी असुर जो होते हैं, बाकी जो शिष्यगण होते हैं, उनको ईर्ष्या उत्पन्न होती है इनके प्रति, कचदेव के प्रति, कि ये मतलब अभी अभी आया है लेकिन शुक्राचार्य जी का लाडला बन गया है, शुक्राचार्य की बेटी भी उनको चाहने लगी है, तभी क्या करना है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो शिष्यगण है बाकी के, उनको मारते हैं, ठार मारते हैं, कभी जंगल में फेंक देते हैं, कभी किसी पशु पक्षी को खिला देते हैं। ऐसा अनेकों बार करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार होता है। अनेक बार ठार उनको मारते हैं, फेंक देते हैं जंगल में या नदी में छोड़ देते हैं कहीं भी। लेकिन शुक्राचार्य जी को पता चल जाता, अंतर्ज्ञान से पता चल जाता है कि कहाँ गए। और देवयानी हट करती है कि आप उनको लाइए वापस। तो देवयानी के हट के कारण वो उनको पुनः पुनः जीवित करते हैं। ऐसा अनेकों बार होता है। फिर एक बार ये जो बाकी जो शिष्यगण है वो ऐसा फिक्स कर लेते कि अभी अपन एक काम करें, इसके ऊपर कुछ तो भी अंतिम उपाय खोजेंगे। तो वो क्या करते हैं, कचदेव को मारते, मारने के बाद उनको जला देते हैं और उनकी जो रक्षा होती है वो शुक्राचार्य जी को ही पिला देते हैं। अच्छा। तो शुक्राचार्य जी को पिलाने के बाद शुक्राचार्य जी तो इनके पेट में है, शुक्राचार्य जी को पता चल जाता है कि ये उनके अपने पेट में है। देवयानी हट करती है कि भाई उनको वही आप पिताजी उनको लाइए वापस, मुझे कचदेव से मिलना है। अब करना क्या है, उनको तो लाए, अगर उनको बाहर लाना है तो वो पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। मैं मर गया तो ये मंत्र मतलब कच्चदेव, ये संजीवनी मंत्र जो है मेरे सिवा किसी को आता नहीं है। तो अब क्या करना है, तो उसके ऊपर एक उपाय निकालते हैं कि ये मंत्र, देवयानी को कहते हैं कि ये मंत्र मैं आपको सिखाता हूँ, आपको सिखाने के बाद कच्चदेव बाहर आ जाएंगे, फिर आप मंत्र जाप करके मुझे पुनः जीवित कर देना। तो ये जो जहाँ पर कच्चदेव शुक्राचार्य जी देवयानी को मंत्र सिखाते हैं, वो स्थान यहीं पर है, संजीवनी पार करके यहीं पे मंदिर के बाहर ही एक 2 मिनट के मतलब 50 मीटर के अंदर है। उसका भी अपन काम कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी देवयानी को मंत्र सिखाते हैं। सिखाते वक्त कच्चदेव जो है वो उनके पेट में ही उसको ग्रहण कर लेते, सुन लेते। मतलब 6 कान हो गए, शतकर्णी हो गया, शुक्राचार्य जी की 2 कान, देवयानी के 2 कान और कच्चदेव की 2 कान। मंत्र बोला था शुक्राचार्य जी ने, तो शुक्राचार्य जी का प्रभाव, उनके पास का मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है, रहता है देवयानी के पास और कच्चदेव के पास। कच्चदेव पेट फाड़ के बाहर आ जाते हैं, देवयानी या कच्चदेव फिर उनको मंत्र जाप करके जीवित कर देते हैं। अब इनका काम तो हो गया। देव लोगों तो जहाँ जिस स्थान पर कच्चदेव ने वो मंत्र ग्रहण किया, देवों को मंत्र प्राप्त हो गया। ऊपर से पूरे 33 करोड़ जो अपने भगवान है सब ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं कच्चदेव के ऊपर कि मंत्र इतना बड़ा अचीवमेंट है, मंत्र मिल गया। और भगवान महादेव भी, देवादिदेव महादेव भी अदृश्य रूप से आशीर्वाद देने आते हैं यहाँ पर। तो ये पवित्र स्थान जो है संजीवनी पार कहा जाता है उसको, ये मंदिर के बाजू में ही है, तो अवश्य उसका दर्शन कर लीजिए। तो ये मंत्र हो गया, कच्चदेव को मंत्र मिल गया, तो कच्चदेव अपना देवलोक जाने के लिए निकलते हैं। तो कच्चदेव देवयानी हट कर, तुरंत कच्चदेव स्वर्गवासी होने वाले थे क्या, मतलब जब वो पेट से मतलब बाहर उनका, है तो वो स्वर्ग में चले जाने वाले थे? देख तुरंत अभी वो कैसा है ये नहीं कहा जा सकता कि कैसे, लेकिन उनका काम हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद या वैसे समझ लो वो स्वर्गलोक जाने के लिए निकलते हैं, तो देवयानी हट करती है कि आप मुझसे शादी करो। तो देवयानी और कच्चदेव की जो इस धरती के ऊपर की पहली प्रेम कहानी यहाँ पर घटी हुई है। देवयानी और कच्चदेव की, जो सक्सेस नहीं होती, मतलब जो सफल नहीं रही। तो कच्चदेव जाने के लिए निकलते, देवयानी कहती है कि आप मुझसे शादी कर लो, तो वो मना कर देते हैं। मना करने का भी कारण था
क्योंकि उनके पेट से उन्होंने जन्म लिया था बिल्कुल। शुक्राचार्य जी के, हम्म, मतलब अपना नाता भाई बहन का हो भाई गया। बहन का हो गया। तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मतलब मेरी बहन लगती हो, गुरु भगिनी हो, हम्म, तो मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, इस कारण वो नकार देते हैं। हम्म, लेकिन देवयानी हट करती है कि नहीं, मेरा प्रेम है आपके ऊपर, हम्म, आपको शादी करनी पड़ेगी। ये मना कर देते हैं और देवलोक जाने के लिए रहते हैं। तो देवयानी फिर उनको श्राप देती है। देवयानी कहती है कि आप खाली इस मंत्र को प्राप्त करने हेतु यहाँ पर आए थे, हम्म, इसलिए आपको इस मंत्र का कोई भी फायदा होगा नहीं, उपयोग होगा नहीं। तो देवयानी को श्राप देने की वजह से कच्छदेव का मंत्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो कच्छदेव भी देवयानी को श्राप देते हैं फिर, कि मैं इतना समझा रहा हूँ आपको कि आप मेरे गुरु की कन्या हो, आप आपके गुरु की मतलब आपके पिताजी के पेट से मैंने जन्म लिया है, आप मेरी भगिनी हो, फिर भी शादी का हट कर रही हो, जिद कर रही हो, तो आपको भी इस मंत्र का कोई फायदा नहीं होगा और आपकी शादी बगैर ब्राह्मण व्यक्ति से होगी, क्योंकि शुक्राचार्य ऋषि कुल के ब्राह्मण थे। बिल्कुल। तो श्राप देते हैं कि आपकी शादी ब्राह्मण व्यक्ति से नहीं होगी, बगैर ब्राह्मण व्यक्ति से होगी। ऐसा करके वो देवलोक निकल जाते। अब मंत्र किसी के पास नहीं रहता, देवों के पास मंत्र मिलने के बाद भी रहता नहीं है, काम का ही नहीं ना। लेकिन मंत्र ना देवों के पास रहता है ना असुरों के पास रहता है, इसलिए देव लोगों का ही फायदा होता है कि क्योंकि मंत्र नष्ट हो जाता मंत्र है, नष्ट हो गया। जो उनका उद्देश्य था वो तो सफल हो जाता है। फिर ये इनका रूटीन चालू हो जाता है। कच्छदेव शुक्राचार्य, अपना देवयानी और शुक्राचार्य जी अपना अपने काम में व्यस्त होते। एक दिन यहाँ के जो राजा रहते हैं, राजा वृषपर्वा, उनकी कन्या रहती है शर्मिष्ठा, उनकी ये देवयानी की मंत्री, मतलब उनकी मित्रता थी उन दोनों में। तो दोनों एक वन विहार के लिए जाती है कहीं, और उनमें कुछ अनबन होती है, और तो शर्मिष्ठा देवयानी को एक छोटे से कुएं में ढकेल देती है और निकल आती है अपने महल में। जब महल में निकल आती है तो पिताजी को कहती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो पिताजी उनके गुस्सा हो जाते कि अपने गुरु है वो, उनकी कन्या को तूने ऐसा कर दिया। तो तुरंत जाते, तो वो देवयानी जब कुएं में गिरी हुई होती है तो वो आवाज देती है बचाओ 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 करके। तो वहां से हस्तिनापुर नरेश, मतलब प्रभु राम के पूर्वज जो है राजा ययाति करके, क्षत्रिय राजा ययाति, वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं, शिकार के लिए जाते होंगे या किसी और चीज के लिए। तो वो सुनते हैं कोई तो भी पुकार रहा है, देखते हैं तो ये कुएं में गिरी है, तो उसको बचाने हेतु वो अपना हाथ देके उसको निकाल लेते कैजुअली, उसमें कोई उद्देश्य नहीं रहता है, वो खाली हाथ देके उनको ऊपर खींच लेते। लेकिन पहले जमाने में ऐसा कहा जाता था कि कोई भी पर स्त्री, अगर कोई भी पुरुष और स्त्री का हाथ का अगर मिलन हो गया तो उनके ऊपर पानी ग्रहण संस्कार हुआ, ऐसा माना जाता था। पानी मतलब ग्रहण बस हाथ हाथ के मिलाप से पानी ग्रहण संस्कार हुआ, ऐसा माना जाता था। पानी ग्रहण संस्कार मतलब उनकी शादी हो गई, ऐसा माना जाता था। अब ये ठहरे क्षत्रिय, ये ऋषिकुल की ब्राह्मण कन्या देवयानी, मतलब कच्छदेव ने जो शाप दिया था कि आपकी शादी बगैर ब्राह्मण व्यक्ति से होगी, वो सच होने जा रहा था। अब करना क्या है, और उस वक्त सिंहस्थ चल रहा था, शादी तो करनी पड़ेगी। सिंहस्थ चल रहा था, ग्रह नक्षत्र कोई शुभ मुहूर्त नहीं था, ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं थे, या मतलब आज की भाषा में कहे तो कुंडली मिलती नहीं थी। तो फिर करना क्या, फिर महाराज जी क्या करते हैं, यहाँ पर एक विवाह सिद्ध होम करते हैं, बड़ा होम हवन करते हैं, और सारे ग्रह नक्षत्र अपने फेवर में कर लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, और इनकी शादी करा देते हैं। ये जो है मतलब इस पृथ्वी के ऊपर की आज की भाषा में अगर कहा जाए तो अंतर जातीय शादी या विवाह। अच्छा, पहला उधर उस वक्त वर्णभेद थे, उस वक्त वर्णभेद थे, उस वक्त के वर्णभेद, आज की भाषा में अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, ये पहला यहाँ पर घटा हुआ है। जो तो इसे कह सकते कि शुक्राचार्य जी मतलब उस चीज को सपोर्ट करते थे, या अभी बिल्कुल कोई अड़चन नहीं, क्योंकि वो असुरों के गुरु ही बन गए थे, तो रिबेल तो थोड़े से पहले से थे ही वो, तो हो गया। तो जब उनकी शादी करा देते हैं वो, और फिर उनको इस भूमि को ऐसा वरदान देते हैं कि यहाँ से आगे अगर आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो भी शुभ कार्य होता है बगैर मुहूर्त के हो जाता है, और यहाँ पर की हुई शादियाँ या शुभ कार्य दीर्घकाल टिकता है, चलता है। और बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक मन में एक सवाल आ रहा है, मैंने बहुत बार इसे मतलब रील्स में देखे, मैंने जो फेसबुक पे रील्स आते, जो इंस्टा पे रील्स आते, उधर कहते हैं कि मतलब इंटरकास्ट मैरिज अच्छा नहीं है, या फिर कुछ उससे तुम्हारे कुल के ऊपर कुछ हानि होती है, तुम्हारा जीवन नष्ट होता है, तुम्हारे पूर्वज नाराज होते हैं। लेकिन इधर देखा जाए तो, इस कथा में देखा जाए तो शुक्राचार्य ने इसको मतलब कर दिया, अप्रूव कर दिया इस चीज को। तो इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं कि
क्या होना चाहिए अभी के जो डायरेक्शन है समाज में, तो इंटरकास्ट को सपोर्ट करना है? इसके बारे में हाँ, बोलने वाला अधिकार मेरे पास नहीं है, एक लेकिन आपका फिर भी ओपिनियन। शुक्राचार्य जी थे, ब्रह्मा के ग्रैंडसन थे, हम्म ब्रह्मा के नातू थे। हम्म तब से लेके इतिहास है, मतलब उस वक्त उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था, हम्म जबकि उस वक्त के हालात तो बहुत ही अलग थे। हम्म उस वक्त के हालात तो बहुत ही अलग रहे होंगे। तो उस वक्त अगर उन्होंने किया तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक देख भाग के करना, बस बाकी क्या है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप जो रील्स डालते हैं ऐसे कि ये होता है वो होता है, लोग अपने लोग बहुत बोले, नहीं, क्या वो होता विश्वास है, कर लेते ये हैं। जो रील्स डालने वाले होते हैं ना, वो हाँ, क्या करते हैं, जो निगेटिव पॉइंट होता है उसको पकड़ लेते होंगे, हम्म बस वही हाईलाइट करते होंगे। हम्म उसमें पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, वो हम्म, देखो। मेरी खुद की इंटरकास्ट मैरिज हुई है आज से 35 साल पहले, अच्छा, और मैं ठीक से निभा रहा हूँ। ओके। 35 साल पहले मैंने की थी इंटरकास्ट मैरिज। तो अभी तो यार इतना मतलब इट्स ऑब्वियस कि हाँ। करना कोई इतना बड़ा चीज नहीं, हम्म, बट ये सब चीज होना इट्स अ बिग थिंग उस टाइम पे। और इस टाइम पे लोगों को बहुत ऐसा होता है कि दे हम्म, आर ड्रिवन बाय एक पर्टिकुलर थॉट, एक हम्म। बिलीफ। तो अगर इनको ये सब पता चल जाए कि जो पूर्वज थे, जो देवकालीन में जो चीजें होती थी वो बहुत अलग होती थी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये जाने। अभी मेरा जो अगला सवाल है वो इस चीज पे कि कुछ कुछ चीजें रहती है, जैसे शुक्राचार्य मैंने कहीं तो पढ़ा था, आपके बुक में पढ़ा था शायद, कि हाँ। उनको सफेद रंग पसंद है, हम्म, उनके कुछ लाइक्स है, हम्म, और जो अगर कोई ह्यूमन उसको फॉलो करे हम्म, तो वो उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है जो ब्लेसिंग शुक्राचार्य जी देते हैं। हम्म। तो उनकी थोड़ी लिस्ट बता दीजिए कि क्या कैसे फॉलो करना चाहिए और क्या रीजन होता है उन फॉलो करने से। अभी शुक्राचार्य जो थे ना, हम्म, वो अभी उनका वर्णन जो किताबों में आता है, ग्रंथों में आता है, हम्म, उसके हिसाब से वो एक दिव्य पुरुष थे। हम्म, श्वेत उनके बाल थे, बड़े बड़े, बिल्कुल। श्वेत दाढ़ी थी, श्वेत वस्त्र परिधान करते थे। हम्म, और उनका वाहन जो था, उनके उनका वाहन सफेद घोड़ा था, अच्छा, सफेद सफेद घोड़ा। हम्म, वो सफेद रंग उनको बहुत प्रिय था। हम्म, उनका जो लकी अपन स्टोन। स्टोन कहा जाए, वो डायमंड है, हम्म, गोल्डन कलर उनको उनको बहुत पसंद है। हम्म, सफेद चीज उनको जो भी है, सफेद चीज आप दान करिए, कुछ भी जो भी है सफेद चीज जो है, सफेद दूध से बनी हुई या कुछ भी है, सफेद चीज दान करिए या परिधान करिए, हम्म, आपको फायदा ही होगा। शुक्राचार्य जी ना खाली शादी ब्याह के लिए वरदान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ देने वाले देवता है। ऐश्वर्य की देवता कहा जाता है उनको, शुक्राचार्य जी को ऐश्वर्य की देवता कहा जाता है। उनको आप उनके पास कुछ भी मांगिए, धन दौलत पैसा संपत्ति संतति, एजुकेशन जो भी है, इवन कला क्षेत्र जो है, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका शुक्र अगर पावरफुल रहेगा तो वो कला क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो जो आर्टिस्ट लोग हैं वो भी, अपने पास बहुत सारे आर्टिस्ट आके गए हैं मंदिर में दर्शन हेतु, जैसे कि शेखर सुमन, अनुराधा पौडवाल, सिद्धार्थ जाधव, अंकुश चौधरी, सुप्रिया कर्णिक, निशिगंधा वाड़, बहुत सारे। इवन पॉलिटिशियंस भी बहुत आते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ऐसा है कि वो कंजूसी कहीं नहीं दिखाते। हम्म। कुछ भी मांगिए, सच्चे मन से मांगिए, वो सब कुछ देते हैं। बाकी क्या है, बस आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना कीजिए, हो जाता है। शुक्राचार्य जी को एक दानव गुरु है, राक्षस गुरु के स्वरूप में बताया छठा में, और बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स भी है जिसमें शुक्राचार्य को एक बहुत नेगेटिव रोल दिखाया है कि दानव को जिंदा कर रहे हैं, देवो तो देवा मतलब देवों के खिलाफ है ये। तो वो इमेज क्या है, और जो हमारे पास जो कथा है, जो स्क्रिप्चर्स है, उनमें उनका पूरा रोल अलग है। उनका तो पूरा मोटिव ये है कि जगत कल्याण, लोगों का भला करना। तो इसको डिफरेंशिएट करके आप रियलिटी बताइए इस चीज की। अभी क्या हुआ है, जैसे आपने कहा कि शुक्राचार्य जी को कुछ सीरियल में या कुछ फिल्मों में निगेटिव दिखा है, कुछ नहीं, मैं तो कहूँगा कि सारी पिक्चरों में, सारी सीरियलों में बिल्कुल। शुक्राचार्य जी का कैरेक्टर खाली असुर गुरु, हम्म, असुर गुरु है। वो राक्षसों के गुरु थे, उनके पास संजीवनी मंत्र था, उसके द्वारा वो राक्षसों को जीवित करते थे और राक्षसों के साथ रहते थे, यही दिखाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि ये एक्चुअली है नहीं। शुक्राचार्य जी के जीवन में जैसे एक आधा बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है, वो पहली से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं स्टैंडर्ड तक अगर भी वो पढ़ेगा,
और कभी तो भी एक आधे दिन उसने अगर झगड़ा किया स्कूल में, ये क्या किया, तो बस खाली उतना ही याद रखना पूरे 10 सालों में कि भाई ये झगड़ालू है, ये झगड़ालू है, ये झगड़ालू है, बाकी उसका कुछ भी नहीं देखना। ऐसे शुक्राचार्य जी के बारे में हुआ है, क्योंकि शुक्राचार्य जी थे, ये असुरों के गुरु जो थे, ये इनका उनके पूरे जीवन का एक पार्ट है। उतना ही शुक्राचार्य जी खाली उतने ही नहीं है, शुक्राचार्य जी क्या वो 1% भी पार्ट नहीं है उतना, क्योंकि वो असुरों के गुरु बने थे। उनका बहुत कुछ है उनके जीवन में, उन्होंने लिखी हुई अपने मतलब मानव कल्याण के लिए लिखी हुई शुक्र नीति जो है, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी शुक्र नीति, उनकी आचार संहिता, वो प्रकांड पंडित थे, सब कुछ था। तो उनका रोल बहुत कुछ है और वो बहुत ही ज्ञानी थे। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अगर कहा जाए तो शुक्राचार्य की जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन उनको दिखाया जाता है खाली एक ही रोल में, क्योंकि वो असुरों के गुरु थे। अगर वो असुरों के गुरु भी बने थे तो उन्होंने असुरों का कल्याण ही किया था। जैसे मैंने पहले बताया था राजा बलि का उदाहरण, वैसे भक्त प्रहलाद कौन थे, वो भी असुरी थे बिल्कुल, लेकिन उनको अभी पूजा जाता है, अपन लोग भी पूछते हैं उनको। तो उन्होंने असुरों के कल्याण हेतु ही उनका गुरुपद स्वीकारा था। तो ये जो सीरियल में दिखाते थे, उनको टीआरपी की पड़ी रहती है, इसलिए वो बस उसी रोल में दिखाते हैं। एक्चुअल शुक्राचार्य जी वो नहीं थे, उनका वो 1% पार्ट है। 99% शुक्राचार्य जी बहुत महान थे, इसलिए तो देवलोग उनसे ईर्ष्या करते थे, यही तो है कारण उसका। तो वो ऐसे नहीं थे, शुक्राचार्य जी बहुत महान थे। और उनको कुछ भी करके आप खाली शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करना, उनको उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, बहुत हो गया जीवन में। महादेव बहुत भोले और शुक्राचार्य जी महादेव के भक्त है, राइट। और महादेव को प्रसन्न करना इज सो इजी, मतलब किसी देवता को इतना इजीली प्रसन्न नहीं किया जा सकता। महादेव को एक बेलपत्र चढ़ा दिया, वो खुश हो जाते। लेकिन जहाँ पे देखा जाए कि कोई ज्योतिष हो गए, मतलब ऑफेंसिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज्योतिष हो गए जो इंटरनेट में जो दिखाया जाता है कि कुछ विधियां रहती है, शुक्र को प्रसन्न करना है तुम्हें, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो तुम्हारा ग्रह स्ट्रांग होगा, उससे तुम्हारी लाइफ को लेवरेज मिलेगा, अच्छा लाइफ होगा तुम्हारा, ठीक है। तो उसी बेस पे सवाल है कि कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं या ये बनाए हैं जो अभी के लोग हैं उन्होंने, तो इसके बारे में आप बताइए मुझे। अपन कह सकते हैं कि ये बनाए गए हैं। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य जैसे आपने कहा कि भगवान शंकर को, उनको भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ उनको एक बेलपत्र चढ़ाओ या एक चम्मच पानी जल चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ, वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोले शंकर ही कहा कहते हैं उनको। और शुक्राचार्य कौन थे? उनके ही पुत्र थे। उनको भगवान शंकर के मानस पुत्र कहा जाता है, क्योंकि शुक्र नाम ही भगवान शंकर ने दिया है उनको। जब देव और दानव का जो जब युद्ध चल रहा था, तो शुक्राचार्य जी को भगवान शंकर ने मतलब निगल लिए थे, निगल लिया था। वो शुक्राचार्य हजारों साल भगवान शंकर जी के पेट में थे। फिर वहां से वो शुक्र के द्वारा बाहर आते हैं, इसलिए उनको शुक्राचार्य नाम पड़ गया। और शुक्र का अर्थ होता है कि सीमेन, राइट? सीमेन, यस। उससे वो निकलते बाहर, इसलिए उनका नाम ही शुक्र पड़ गया। उस वक्त से उनको शुक्राचार्य कहा जाने लगा। तो ये भगवान शंकर के पेट से आए, मतलब उनके मानस पुत्र ही कहा जाता है। उनको जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो दिया था उन्होंने, महामृत्युंजय से बना हुआ संजीवनी मंत्र, वो भी भगवान शंकर ने दिया था। तो इनका भी क्या है, और इनका शुक्राचार्य जी के जीवन में क्या था? खाली ध्यान। उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तामझाम ये कुछ नहीं चाहिए उनको। उनका ध्यान करो, क्योंकि उन्होंने हजारों साल तपस्या करके भगवान शंकर को प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा किया था। मतलब उनको दर्शन देना पड़ा भगवान शंकर जी को, शुक्राचार्य जी को, जो इतनी तपस्या, महान घोर तपस्या की थी। बस अपने को भी अगर शुक्राचार्य जी को प्रसन्न करना है, तो बस आप ध्यान लगाइए, ध्यान करिए। शुक्राचार्य जी को मन से चाहिए, उनसे मन से पुकारो, शुक्राचार्य जी मिल जाएंगे। और ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी अपनी है हैसियत उस हिसाब से आप जिस देना है, तो नहीं तो वो भी नहीं दिया तो भी चलेगा। शुक्राचार्य जी को खाली ध्यान चाहिए, उनकी पूजा करो नित्य रूप से, बस उतना ही है। आचरण अच्छा रखो, बात खत्म। और शुक्राचार्य जी को, या फिर उनके बहुत सारे मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, गायत्री मंत्र से बना शुक्र गायत्री मंत्र है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। अनेकों मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप पढ़िए या उसका जाप करिए,
शुक्राय नमः बोलिए खाली, या ओम श्री शुक्राय नमः बोलिए, श्री शुक्राय नमः बोलिए, या फिर उनका जो मंत्र है ओम हिम कुंदम नालाभम दैत्याना परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यम, ये मंत्र बोलिए। बात शुक्राचार्य जी की पूजा अर्चा कीजिए। पूजा करते वक्त सफ़ेद वस्त्र पहनिए, क्योंकि शुक्राचार्य जी को सफ़ेद पसंद है। बिल्कुल। उतना करिए, शुक्राचार्य जी का जाप करिए, बहुत हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपकी कोई समस्या है थोड़ी बहुत बड़ी, थोड़ी सी बड़ी या कुछ जो भी है, तो यहाँ पे आके अभिषेक करिए। क्योंकि अपने मंदिर में जो अभी शुक्राचार्य जी का एक इस मंदिर के बारे में जो मंदिर का जो अभी मेन पॉइंट कहा जाता है या खासियत जो है वो यही है कि जिनकी शादियाँ होती नहीं है, जिस लड़का लड़की की शादियाँ होती नहीं, शादियाँ ब्याह जमने में कुछ अगर कुंडली का मिलाप नहीं होता होगा या कुछ अड़चनें आती होगी, अगर उन्होंने यहाँ आकर अभिषेक अर्पण किया शुक्राचार्य जी को, तो अपने पास 95% के ऊपर रिजल्ट है कि उनकी शादियाँ होती। किसी के एक अभिषेक में होती है, किसी की 2-4 अभिषेक में होती है, लेकिन होती है। तो ये इसलिए, और अभिषेक करने वालों में से जो विवाह की समस्या लेकर आने वाले 90% होते हैं। आजकल वही प्रॉब्लम बड़ा है, तो वही लोग होते हैं। तो ये बस उनको क्या, एक अभिषेक भी अर्पण कर दिया तो भी शुक्राचार्य जी प्रसन्न होते हैं, और क्या चाहिए फिर। बस सच्चे मन से पुकारो, कोई भी खड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बात का थोड़ा एक और मीनिंग होता है कि जो शादी के बाद भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो अगर किसी की कुंडली नहीं मिल रही लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ आके शुक्राचार्य जी को अभिषेक करके तो वो समस्या भी, मतलब जो गुण की या कुंडली की वो समस्या मिट जाती है। क्या मैं इसका अर्थ ऐसे समझ सकता हूँ इस चीज का? हाँ, वैसा ही ना। फिर मैंने क्या कहा कि जिनकी कुंडलियाँ नहीं मिलती है, जिनकी शादियों में कुछ शादी ब्याह तय होने में कोई अड़चन आती होगी, उन्होंने अभिषेक अर्पण किया तो होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर शादी शुभ मुहूर्त करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त नहीं लगता, जो मैंने पहले बताया था, शुक्राचार्य जी ने विवाह सिद्ध होम किया था। तो यहाँ पर उस हेतु लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं या शुभ कार्य करते हैं। और जिनकी ऑलरेडी हुई है, सपोज आप किसी ने बाहर शादी की है, लेकिन अब मियाँ बीबी की जमती नहीं होगी, कुछ समस्याएं आती होगी, अगर उन्होंने यहाँ पर आकर पुनर्विवाह किया या रीमैरिज किया, तो उनका जो आगे का लाइफ है वो इजीली कट जाता है सुख समृद्धि से। ये भी मान्यता है। इसलिए लोग यहाँ आकर, जो जिनकी ऑलरेडी हुई है लेकिन मियाँ बीबी की झगड़ा होता होगा या जमती नहीं होगी, वो आते हैं यहाँ पे, शादी करके चले जाते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अच्छा, तो बात यहाँ पे आती है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें होते हैं कि वो करने की वजह से ना प्रॉब्लम आ जाती है। वो हम स्पिरिचुअलिटी के टर्म में भी ले सकते हैं, या फिर नेचुरली जो बातचीत के इसमें भी होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, तो वो भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन बात करें स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो ऐसे कौन सी चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा शुक्र कमजोर होता है? शुक्राचार्य जी का ऐसा है, अगर आप शुक्राचार्य जी की सच्चे मन से पूजा करेंगे, सच्चे मन से उनको पुकारेंगे, तो शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। और रही बात इसकी कि इंसान ने, रही बात ऐसे कि इंसान ने, मतलब स्त्री या पुरुष हो, उन्होंने आप एक दूसरे से, मतलब पुरुष ने स्त्री के प्रति, कोई भी हो, उनकी बीबी हो या कोई भी हो, उनके प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चीजें बोलो, स्त्री का मेन पार्ट है, स्त्री का आदर सत्कार करना चाहिए, स्त्री को अच्छी तरह से ये देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, व्यवहार अच्छा रखना चाहिए स्त्रियों के प्रति। बस शुक्राचार्य जी को और कोई नहीं चाहिए। तो अगर किसी को यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आना हो और आपके बारे में जानकारी जाननी हो, कुछ अभिषेक करना हो, और बहुत दूर से आ रहे हैं कोई भक्तजन, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करे और इधर आने का रास्ता क्या है? देखो, ये जो मंदिर है शुक्राचार्य जी का, ये कोपरगांव में, जिसको पुराना कोपरगांव कहा जाता है, श्री क्षेत्र बेट यानी कि आइलैंड, ये पुराना कोपरगांव है। पुराना कोपरगांव जो आता है अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में। यह सबको पता है, साईं बाबा की शिरडी, साईं बाबा की शिरडी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है कोपरगांव। हाईवे से लेके 50 मीटर से अंदर है मंदिर। यहाँ आने के लिए आप अगर मुंबई से आते हो तो समृद्धि महामार्ग से आ सकते हो। समृद्धि महामार्ग में शिरडी एग्जिट अगर अपन ने पकड़ा तो वहाँ से 2 किलोमीटर पे मनमाड़ की तरफ ये मंदिर है।
या शिरडी से फिर 13 किलोमीटर पे मंदिर है। मनमाड़ से 35 किलोमीटर्स पे ये मंदिर है। बाय ट्रेन आओ या बाय बस आओ या बाय अपने व्हीकल लेके आओ, आप इजीली पहुंच सकते हो। दूसरा, आप गूगल सर्च मारिए शुक्राचार्य जी का मंदिर, आपको लोकेशन मिल जाएगा। दूसरा, शुक्राचार्य जी के मंदिर के बारे में अगर आपको जानना है तो एक तो अपना ये बुक है शुक्र तीर्थ करके, वो मराठी में और इंग्लिश में उपलब्ध है। दूसरा, शुक्र स्तवन और शुक्र नित्य सेवा, ये छोटे बुक है जिसके बारे में शुक्र की सेवा कैसी करनी है डेली, वो लिखा हुआ है। शुक्र स्तवन करके है, उसमें शुक्राचार्य जी को कैसे पुकारना है, उनकी आराधना कैसे करनी है, वो लिखा हुआ है। दूसरी बात, शुक्राचार्य जी का अपनी वेबसाइट भी है, गुरु शुक्राचार्य www.gurushukracharyamandir.com। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, आप वेबसाइट पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज ऑप्शन अगर आपने क्लिक किया तो आपको हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इस मंदिर के बारे में, शुक्राचार्य जी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी बात, अपना शुक्राचार्य जी का शुक्राचार्य मंदिर करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको आप फॉलो करिए। उसमें आपको शुक्राचार्य जी के बारे में या इस मंदिर के बारे में जो भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में मालूमात मिल जाएगी। तीसरा, शुक्राचार्य जी क्या अगर इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, और ये जो जहाँ पर ये मंदिर स्थित है मतलब श्री क्षेत्र बेट, इस बेट के बारे में, मतलब उनका जो रहने का ठिकाना है उसके बारे में, मतलब इस शहर के बारे में अगर जानना है तो आप स्टोरी टेल ऐप पर अगर जाएंगे तो ऑडियो रूप में आपको 1.5 घंटे का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। 1.5 घंटा ऑडियो वो बुक है शुक्र तीर्थ करके स्टोरी टेल ऐप पर। तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको वो पूरी इस मंदिर के बारे में, इससे उनके इस जगह के बारे में, श्री क्षेत्र बेट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप अगर मंदिर में आएंगे तो मंदिर में आने के बाद आपने प्रत्यक्ष रूप से अगर दर्शन कर लिए तो आपको सब कुछ वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ये एपिसोड को ख़त्म करते हैं। इसमें मैं अगर अपना पर्सनल अनुभव बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी है। तुम लोग इधर जब आओगे तो ये फील कर पाओगे कि मतलब जब मैं पहली बार इधर डॉक्यूमेंट्री निकालने के लिए आया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हाँ। मेरे दिमाग में ये था कि कैसे होगा। फर्स्ट टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जितना स्मूथनेस से वो काम हुआ ना फर्स्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट्री निकालने के लिए आया, मेरा ऐसा कोई भी जिंदगी में काम नहीं कि इतना स्मूथली हुआ। मैं गया सर के पास, बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट्री निकलना है, तुरंत उन्होंने परमिशन दे दी, डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई और उसी 6-7 घंटे में डॉक्यूमेंट्री अपलोड भी हो गई। मतलब अगर किसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का तुम लोगों पे हाथ है ना, तो जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स है और जितनी भी जर्नी है ना, वो बहुत अच्छे से सॉल्व होती है। सर थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में और इतने अच्छे वैल्यू इनसाइट्स हमारे ऑडियंस को दिए। एंड आशा करते हैं कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कुछ इसमें अगर आपको डाउट है या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप इनके वेबसाइट पे जाइए, इंस्टा हैंडल पे जाइए, ये बिल्कुल आपको उसको सवाल को जवाब देंगे। एंड इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं आपको। जय शुक्राचार्य।